हाय गाइस। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। इसमें थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पहले मैंने डिक्लेरेशन को लिया है, ठीक है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ साइज नहीं लिखते हैं तो आपका क्या होगा, ठीक है। अगर साइज आपने नहीं डिक्लेयर किया है और आप इसको अगर रन करते हैं तो ये आपको एरर देगा, ठीक है, कि आपने साइज डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए आपको साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा। साइज डिक्लेयर करना मस्ट है। अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि अगर सिर्फ रॉ को कर देने से और इसको नहीं करने से मेरा काम हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी एरर मिलेगा। या फिर आप सोचते हैं कि सिर्फ रॉ को ना दूँ, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग ना दूँ, सिर्फ इसको मैं डिक्लेयर करूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो मेरा काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। इसमें जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको दोनों देना मस्ट है, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इसको रन करने से पहले एक्चुअली मैं आपको कोड समझा देता हूँ। कोड क्या है? डाटा टाइप एरे नेम टू नंबर टू क्या है, यहाँ नंबर ऑफ स्ट्रिंग है। 10 क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी ईच लेंथ का स्ट्रिंग कितना है? 10 है, यानी कि 10 कैरेक्टर से ज़्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग में, हर एक स्ट्रिंग में, ठीक है। प्रिंट ऐप फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ यूज़र की स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करूँगा जिसमें लिखा होगा एंटर टू स्ट्रिंग। स्कैन ऐप के थ्रू हम लोग दोनों स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। कहाँ? लोकेशन क्या 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 है, देखिए लोकेशन है नेम 0 और नेम 1, दोनों जगह क्या होगा, दो स्ट्रिंग हमारे स्टोर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट ऐप फंक्शन के थ्रू हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग को %s मैंने लिखा है कि हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारा प्रिंट होगा जो स्टोर हुआ होगा नेम 0 में, और सेकंड स्ट्रिंग हमारा प्रिंट होगा %s मैंने यूज़ किया क्योंकि स्ट्रिंग प्रिंट करवाने वाले हैं, जो कि स्टोर हुआ होगा नेम 1 में। ये दोनों हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो लास्ट में मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें क्या किया मैंने, एक खास कैरेक्टर को मैंने एक्सेस किया हुआ है और उसको मैं प्रिंट कराने वाला हूँ, जो कि स्टोर हुआ होगा 0 2 में। ये लोकेशन और एरे ऑफ स्ट्रिंग का लोकेशन मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में कि किस तरह से लोकेशन क्रिएट होता है और कैसे हम लोग एक खास कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या फिर स्टोर करवा सकते हैं। ये हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमें सिर्फ 2 स्ट्रिंग हमें इनपुट करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक दिखेगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ मैं एक लिखने वाला हूँ कि मेरा पहला स्ट्रिंग है और स्पेस देते ही दूसरा स्ट्रिंग मेरा शुरू हो जाएगा क्योंकि नल कैरेक्टर आ गया है, ठीक है। तो ये समझता है कि ये एक स्ट्रिंग हो गया कंप्लीट, ये एक स्ट्रिंग हो गया कंप्लीट, ठीक है। अभी हम लोग इसे प्रेस इंटर करेंगे तो ये हमें बताएगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग आपका गिकी है, सेकंड स्ट्रिंग आपका सोज है, और लोकेशन नेम 0 2 में हमारा स्टोर किया गया है ई, ठीक है। 0 1 2, ये 0 1 2 क्या है, मैं आपको पेंट में एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि हमने डाला गिकी, हमारा ये जो, जैसे मैं पूरा लोकेशन आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ओके। देखिए ये 0 1 2 क्रिएट हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 तक, ठीक है। ये 9 तक क्रिएट हो गया कॉलम हमारा। हमें उतना दूर तक हमें जाने का सकता नहीं है, लेकिन ये क्रिएट होगा 9 तक क्योंकि हमने यहाँ लेंथ ऑफ करेक्टर लिया है 10, इसीलिए 9 तक क्रिएट होगा, तभी ये 0 से 9 तक 10 करेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम मेरा पहला जो स्ट्रिंग था वो था गी, ठीक है। यहाँ एक नल करेक्टर हुआ होगा। दूसरा जो था वो मेरा था सोर्स, नल कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर हमने स्पेशल प्रिंट करवाया है, ये क्या है, नेम 0 2, यानी कि 0 ये और 2 ये। तो देखिए 0 2 में हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये इसलिए हमारा आउटपुट क्या है, ई आया है, ठीक है। और हमने यहाँ स्कैनएफ में नेम 0 किया है, तो नेम 0 मीन्स ये, नेम 0 में हमने ये किया है नेम 0, तो ये पूरा का पूरा जो है गिकी यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है। इसी तरह प्रिंट एफ में भी देखेंगे तो सिर्फ हमने 0 लिखा होगा और ये गिकी पूरा प्रिंट हो गया। तो इसी तरह से ये चीज़ें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैंने ये
जो चार्ट बनाया लोकेशन वाला ये सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि आपको ये 0 to समझ में आ जाए। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग तो अब डिक्लेरेशन हो गया। अब हम लोग इनिशियलाइजेशन का देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, देखिए डिक्लेयर यहाँ मैंने डिक्लेयर कर दिया है, सॉरी इनिशियलाइज कर दिया है। एक 2 स्ट्रिंग होगा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा 2 होगा, राम श्याम मैंने लिखा हुआ है, और हर एक का लेंथ क्या होगा 10 होगा, मैक्सिमम 10 होगा। ठीक है, मिनिमम आप कोई भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 10 ही देना है, इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। ओके, पहला जो ये जो स्टोर हुआ होगा कहाँ स्टोर हुआ होगा, नेम 0 में। ठीक है, श्याम जो स्टोर हुआ होगा कहाँ स्टोर हुआ होगा, नेम 1 में। कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ पेंट में। तो हम लोग यहाँ नीचे में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्रिएट किया होगा 0 1, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ओके, ये जो पहला स्टोर हुआ होगा यहाँ RAM और यहाँ आपका नल कैरेक्टर। ये स्टोर हुआ होगा SHAYAM और ये नल कैरेक्टर। ये 9 तक है, ठीक ना, ये 9 तक है हमारा। तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से स्टोर हुआ होगा। तो 0 2 0 हमारा यहाँ है, 2 हमारा यहाँ है। अगर इसको हम अभी रन करें तो हमारा ये M प्रिंट होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर जो कि हम लोगों ने लास्ट में यूज़ किया है %C का। तो M हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, नेम 0 में क्या क्या प्रिंट होगा, देखिए नेम 0 में ये 0 लोकेशन होगा, यानी कि राम प्रिंट होगा। नेम 1 में क्या प्रिंट होगा, नेम 1 में हमारा प्रिंट होगा श्याम। ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग अब रन करते हैं, इसका कंपाइलर। ओके, इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए राम श्याम दोनों प्रिंट हो गया और M प्रिंट हुआ है, जो कि इस लोकेशन पर स्टोर हुआ है, एक स्पेशल कैरेक्टर। इस पर एक स्पेशल कैरेक्टर हमें प्रिंट करवाना था, हमें ये पूरा लोकेशन उसका उस कैरेक्टर का लोकेशन देना पड़ेगा। लेकिन हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं, सिर्फ हम लोगों को नंबर ऑफ स्ट्रिंग को लिखना पड़ता है। ओके, आई होप कि ये पूरी चीज़ें जो क्लियर हो गई होंगी पूरी तरह से। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।